हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीबी ब्रेन्स। मैं हूं गुंजन मैम और हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी सीरीज। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 10 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 11 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडीज होते हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब बात तो पूरी सर्कल के लिए ही है ना। पूरा हम बात कर रहे हैं सर्कल के लिए ही। सर्कल हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्या था। वहां पर हमने ऐसा नहीं पूछा था। अभी तक हमारे पास में सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरिया थे तो हमने पूरे सर्कल का एरिया निकाला था, दैट इज पाई आर स्क्वायर, या फिर उसका सरकमफेरेंस निकाला था तो 2 पाई आर रखा था। पर यहां पर हमको पूरे सर्कल का नहीं निकालना एरिया, उसके कुछ एक छोटे से पार्ट का हिस्सा निकालना है ना। छोटे से पार्ट का एरिया फाइंड करना। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास सेंटर है। अब सेंटर से जब मैं इसके सरकमफेरेंस को मिलाऊंगी, 2 रेडियस हम ड्रॉ कर लेते कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं ये 2 रेडियस ड्रॉ कर रही हूं तो मेरे पास में सर्कल 2 हिस्सों में टूट गया। अब देखो, ये एक पिज्जा स्लाइस बन रही है आपके पास में, ये जो आपके पास में एक स्लाइस बन रही है, ये जो एक एरिया है जिसे पाई बोलते हैं, पाई के शेप में बन रहा है, या केक का जो एक छोटा सा पीस होता है, या फिर हमारे पास में कैसा शेप होता है, पिज्जा स्लाइस। हम ज्यादातर पिज्जा स्लाइस से याद रखेंगे। तो ये जो एरिया होता है, अब आपसे पूछेगा इस एरिया को बताओ, मुझे ये एरिया फाइंड करके बताओ। तो ये क्या होता है बेटा, ये पूरा जो शेड कर रही हूं मैं, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, इस सर्कल का सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एरिया का पूरे सर्कल का सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। अब ये सर्कल को 2 हिस्से में तोड़ रहा होता है। एक तो ये सेक्टर, अब ये सेक्टर है हमारे पास में, पिज्जा स्लाइस याद रखना सेक्टर से। अब ये जो है, ये छोटा सेक्टर है, ऊपर वाला बड़ा सेक्टर है। तो यहां का जो एंगल होगा आपके पास में, ये जो भी एंगल दे रखेगा बेटा आपको, ये एंगल हमारे पास में कुछ होगा थीटा। ये क्या होगा, थीटा। कितना होगा बेटा, ये थीटा। तो माइनर सेक्टर हमारे पास 2 तरीके से होता है। एक तो छोटा है, इसको हम माइनर बोलते हैं, और एक पूरा ये बड़ा वाला हिस्सा है तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो हमारे पास 2 तरीके की सेक्टर आती है। एक तो माइनर सेक्टर आता है हमारे पास में बेटा, और एक आता है मेजर सेक्टर। क्लियर, हमारे पास में एक आता है माइनर सेक्टर और एक आता है मेजर सेक्टर। अब समझो मेरी बात, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला तो हमारे पास में दे रखा है। कितना होता है माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। बहुत इजी सा है, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो, पूरा सर्कल है तो सर्कल का एरिया तो आएगा, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर आया हमारे पास। ठीक, टोटल सर्कल है तो सर्कल का थीटा अपॉन में 360 से निकाल लेना। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बेटा, माइनर सेक्टर की अगर बात करें तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर होगा हमारे पास में। क्लियर, पर माइनर सेक्टर होगा, ये नीचे छोटी सी पिज्जा स्लाइस की बात कर रहे हैं। पर रिमेनिंग की अगर बात करूं, रिमेनिंग सर्कल में जो अब शेप बन रहा है मेरे पास में, इस शेप का एरिया कैसे निकालेंगे, जिसे हम मेजर सेक्टर बोल रहे होते हैं। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा, तो यहां से लिख लेना, ये सारे नोट्स है आपके, बना लेना। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे बेटा आप, तो पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से, क्योंकि पूरा सर्कल है, अब पूरे सर्कल का देखो, ये पूरा कितना है, ये तो 3, ये थीटा आपके पास में था, और पूरा चलता तो कितना होता, 360। तो ये हिस्सा हम हटा देते हैं पूरा नीचे का, तो 360 में से आप माइनस कर देना सिर्फ और सिर्फ थीटा को। तो रिमेनिंग जो भी होगा, यहां पर थीटा की जगह बस लिख देंगे 360 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अगर मान लिया ये 60 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री अगर थीटा है, तो ये कितना होगा बेटा हमारे पास में बचा हुआ, ये कितना होगा हमारे पास में 300 का होगा। अगर मैं 90 बोल दूं तो कितना होगा, 270 का होगा। तो इस तरीके से हम मेजर सेक्टर के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। पर मैं बता रही हूं ये क्या है बेटा, ये सेक्टर है। सेक्टर और सेगमेंट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना, पिज्जा स्लाइस या केक जो होता है, केक की छोटी सी स्लाइस ले लो आप, तो इस तरीके से जो कट करे, जहां पर ये आर्क आती है, इसको पता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्क। तो आर्क और रेडियस, आर्क और रेडियस, आर्क और रेडियस मिलके क्या बनाते हैं, आर्क और रेडियस मिलके हमारे पास में क्या बनाते हैं, सेक्टर बनाते हैं। क्लियर, आर्क और रेडियस मिलके क्या बनाते हैं बेटा, सेक्टर बनाते हैं। ठीक, ये समझ में आया। अब क्या, अब मुझे यहीं पे हमको बात करना है एरिया ऑफ सेगमेंट।
सेगमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सेगमेंट क्या होता है बेटा, ये हो गया हमारे पास सेंटर। अब सेंटर में हमारे पास आ जाएगी एक लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होता है। तो यहां से बात करना बेटा कि लाइन प्लस आर्क हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। क्या बोलेंगे अपन इसको, सेगमेंट। और यहीं पर अगर रेडियस और आर्क आ गया तो वो सेक्टर हो जाएगा। लाइन और आर्क मिलकर क्या बनाते हैं, सेगमेंट बनाते हैं। अब ये भी सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ देगा, ठीक है। अब देखो यहां से, अब मैं अगर सेगमेंट का एरिया फाइंड करूंगी, ये तो थीटा एंगल है ही सही। अब मेरे पास में अगर मुझे सेगमेंट का एरिया फाइंड करना, मतलब सिर्फ इतना एरिया फाइंड करना होगा, ये एरिया फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर मुझे निकालना है तो हम कैसे करेंगे बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्यों, क्योंकि पूरी पिज्जा स्लाइस जैसा दिख रहा है ना ये पूरा, तो इस पूरे पिज्जा स्लाइस मतलब एरिया ऑफ, हम बात करते हैं सेक्टर, पूरे सेक्टर में से किसको माइनस करेंगे हमेशा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। क्लियर, पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो ये जो रिमेनिंग शेडेड रीजन है ये हमारे पास में आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। याद रखना, सेगमेंट में हमेशा सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस किया जाता है, सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस किया जाता है। कब, जब हम सेगमेंट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, अब आपने ये छोटा वाला सेगमेंट निकाला है ना, अब अगर हम इसको पूरा रफ कर दें और यहां से देखें तो ये आर्क आती है ना, ये कॉर्ड है हमारे पास में, ये आ गई कॉर्ड। इस लाइन को बोलो या फिर ये लाइन की जगह कॉर्ड बोल दो। कॉर्ड याद है ना आप लोगों को, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सर्कल के इंटरनली दो पॉइंट्स पे टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। अब ये कॉर्ड हमारे इस सर्कल को दो हिस्से में तोड़ती है, एक तो माइनर सेगमेंट होता है बेटा, और एक होता है मेजर सेगमेंट, है ना, ये भी दो हिस्से। अब माइनर सेगमेंट निकालना तो मुझे पता है कि पिज्जा स्लाइस में से सर्कल के एरिया को, सॉरी ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देना होता है। तो क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट। ये किसका निकाला आपने, यहां लिख देना, ये माइनर सेगमेंट का है। पर कुछ क्वेश्चन में कभी कभी मेजर भी पूछ लेते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे इस पूरे सर्कल में से, दिख रहा है ना, पूरा सर्कल दिख रहा है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल में से आप क्या माइनस कर देंगे बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना, माइनर सेगमेंट को, सेक्टर नहीं सेगमेंट, सेक्टर नहीं सेगमेंट, ये हिस्सा माइनस कर देंगे तो मेजर का मिल जाएगा। तो ऐसे एक आधे क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, इसलिए इन पे बस आपको प्रैक्टिस, आपको पता होना चाहिए। पूरे क्वेश्चंस किस पे डिपेंड है बेटा, पूरे क्वेश्चंस हमारे पास सेक्टर और सेगमेंट, माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट पे ही डिपेंड है, और मेनली ये वाला क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि सेगमेंट से रिलेटेड ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अब जब हम सेक्टर की बात कर रहे होते हैं, एक चीज और मैं यहां से आपको बता रही हूं कि जब भी मैं आपको यहां से सेगमेंट की बात करूंगी, ठीक है, तो सेगमेंट में मुझे लगता है क्या, ट्राइंगल का एरिया भी, क्योंकि कॉर्ड आती है, तो कॉर्ड बनाती है मेरे पास में एक ट्राइंगल, ठीक है, क्या बनाती है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में हमारे पास में यहां लगता है थीटा, ये है एंगल थीटा। इस थीटा को सेंटर एंगल भी बोलते हैं हम, है ना, क्या बोलते हैं, सेंटर एंगल या सेंट्रल एंगल भी बोलते हैं। तो थीटा हमारे पास में 3 है, बाय डिफॉल्ट 3 है, या तो 60 डिग्री होगा। किसके लिए बता रही हूं बेटा मैं, ये एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए बता रही हूं मैं, किसके लिए बता रही हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए बता रही हूं मैं, ठीक है। तो थीटा मेरे पास में क्या क्या होगा, देखो थीटा मेरे पास में या तो 60 डिग्री देगा, या तो 90 डिग्री देगा, और एक स्पेशल केस देगा 120 डिग्री का। ये तीनों क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। अब 60 डिग्री देगा, अगर मेरे पास में, इफ यहां लिख लेना ऊपर, अगर मेरे पास में थीटा 3 तरीके के होंगे, 60 डिग्री पे होगा, या तो 90 डिग्री पे पूछेगा, या तो 120 पे पूछेगा। इफ फर्स्ट कंडीशन, अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्यों बनेगा, अभी मैं बता रही हूं आपको, सुनो मेरी बात। ये तो सेंटर हो गया, क्लियर, ये हो गया सेंटर। अब आपने थीटा कितना बोला है, यहां से मैं समझा रही हूं आपको, थीटा कितना बोला है बेटा, ये 60 डिग्री का थीटा है हमारे पास में, ठीक है। ये हो गई रेडियस, ये भी हमारे पास में रेडियस, ये तो कॉर्ड की लेंथ है, हमको नहीं पता। अब अगर ये देखो तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बिहेवियर तरह काम करेगा, क्योंकि रेडियस अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल साइड के सामने जो एंगल होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो ये अगर x है तो ये भी x हुआ,
और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस x डिग्री अगर मैं देखूं तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 160 से जाएगा तो 120। तो x कितने डिग्री का आ गया बेटा 60 डिग्री का आ गया। तो ये भी 60 और ये भी 60। इट मीन्स मेरे पास में जब अगर थीटा 60 डिग्री का होगा तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। और इतना भी नहीं याद रखना, तो बस याद रखना कि अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आ जाए तो एरिया सेगमेंट की बात कर रही हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और इससे तो पहले आपको पता ही है फिर वो सेक्टर तो निकालना ही है। अब सेक्टर तो आपको पता है कैसे निकालना है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, अगर मेरे पास में थीटा 90 डिग्री हो जाए तो थीटा 90 डिग्री मतलब ये जो सेंट्रल एंगल है मेरे पास में, ये जो सेंट्रल एंगल है हमारे पास में, अब ये एक्स वगैरह नहीं है, अब ये सब अलग अलग हो जाएंगे ना। अगर मेरे पास में पूरा ऐसे ट्राइंगल चल रहा है और यहां पर मेरे पास में 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर है ना, सॉरी ये तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल और इसके सामने क्या बनता है बेटा हाइपोटेनस। तो बच्चे साइड परपेंडिकुलर और बन जाएगी बेस। इस परपेंडिकुलर को हम यहां पर लेते हैं हाइट। तो अगर ये होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बन जाएगा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये बेस बाय डिफॉल्ट हमारे पास में यही रेडियस ही होंगी। तो कभी भी अगर थीटा 90 डिग्री आएगा तो आप याद रखना 1/2 बेस इंटू हाइट पे हो जाएगा। क्लियर। एक स्पेशल केस और बता देती हूँ, जिसे अब वो तो आगे क्वेश्चन में जिससे मैं करवाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी 120 डिग्री पे हम कैसे काम कर रहे होते हैं। यहां पर सेंटर एंगल बनता है 120 डिग्री। तो मैं एक रफली बता रही हूँ, फिर आगे जब क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगी आप लोगों को। अगर ये 120 तो आप यहां से डालना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आएगा तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री। हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे और वहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमने ऐसा क्यों किया है ना, क्योंकि यहाँ पर 90 बन रहा है। अब क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो आगे जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगी। एक से दो ही है, एक क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है और एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो बस इन दो पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। याद रखना सेक्टर दैट इज पिजर स्लाइस होता है, पिजर स्लाइस की तरह होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगर सेगमेंट की मैं बात करूं तो सेगमेंट क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं माइनस कर दूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी तीन तरीके के हैं। अगर थीटा 60 हुआ तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर मेरे पास में ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हुआ मतलब एक साइड 90 डिग्री हुई तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और अगर 120 हुआ तो फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके हम लेके जाएंगे, जिससे आगे हम फर्दर क्वेश्चन में करेंगे। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो बेटा, हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को जब भी सेक्टर, पहले तो ये देख लो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना हमको एरिया ऑफ सेक्टर है ना। और अगर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना होता है तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किसकी बात की थी आपने, सेक्टर। और सेक्टर को हम क्या करेंगे, सेक्टर इट मीन्स क्या, हमारे पास में एज ए पिजर स्लाइस होगा वो, जैसे हमारे पास में एक सर्कल है ना, यही तो बात किया था हमने। सर्कल के सेंटर से हम यहाँ पर दो रेडियस ले लेते हैं, ये सेक्टर ओ है, तो ये जो ओ ए बी और इस पॉइंट को कोई एक पॉइंट लेटर सपोज हमारे आर्क पे सी था है ना, तो ओ ए सी डी ये जो हमारे पास जोन बन रहा है, ये पूरा जोन क्या होगा, ये पूरा जोन हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। अब आपको क्या क्या दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, एंगल दे रखा है क्या, तो एंगल ऑफ सेक्टर आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ रख लेते हैं 60 अपॉन में 360 इंटू पाई। अब बाय डिफॉल्ट पाई की वैल्यू उन्होंने बोल रखी है 22/7 यूज करेंगे आप। अगर मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या यूज करेंगे 22/7। ठीक है। आर दैट इज रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है बेटा 6। अब उसका स्क्वायर दे रखा है तो 6 इंटू 6। क्लियर। यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 की टेबल में 6 1 6 6 6 36। अब ये 6 इस 6 को भी कट कर देगा। अब मेरे पास कितना बचा 22/7 इंटू बचा 6। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 2 हो गया 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 2 12 और एक
132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एरिया चल रहा है सर्कल का, और जब भी एरिया चलेगा, सर्कल 2D है तो हमारे पास यूनिट का क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले ये देखो बेटा कि क्वेश्चन में पूछा क्या। अगर सेक्टर पूछा है तो सेक्टर का फॉर्मूला, सेगमेंट पूछा है तो सेगमेंट का फॉर्मूला, माइनर सेक्टर पूछा है, मेजर सेगमेंट पूछा है, जो भी पूछे आपसे, आप उसके अकॉर्डिंग, जिससे हम प्रीवियसली आपको इंट्रो में बता चुकी हूँ, वैसे ही आप उस चीज को करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और दे क्या रखा है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है हमको, जबकि सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है बेटा? 22। तो पहले तो मुझे बताओ, अगर मैं सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालूंगी तो सर्कमफेरेंस और सर्कल कितना होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होगा बेटा? 2πr होता है, हमें पता है। एक तो सर्कल का एरिया होता है जो कि πr² होता है, और एक सर्कमफेरेंस होता है जो कि 2πr होता है। क्लियर? आपने मुझे दे रखा है सर्कमफेरेंस, मतलब इस 2πr की वैल्यू आपने मुझे कितनी दे रखी है? 22। अब बाय डिफॉल्ट मुझे रेडियस नहीं पता है तो पाई की वैल्यू तो 22/7 ही लेनी है, और फाइंड क्या करना है? रेडियस। तो रेडियस को हम यही रहने देते हैं, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं। 22, ये 2 अगर शिफ्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये 22/7 इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, तो रेडियस कितनी होगी बेटा? 7/2 सेंटीमीटर। पर आपसे क्या रेडियस पूछी थी उसने? नहीं, उसने क्या पूछा था? क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब समझो कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो मेरे पास में एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैं यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। एक सर्कल को क्वाड मतलब होता है 4, तो 4 टुकड़ों में बांटना, 4 टुकड़ों में बांटना क्या कहलाता है हमारे पास में? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पता है हमको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करके आए हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है बेटा। हमने एक सर्कल को 4 हिस्सों में तोड़ दिया। अब मेरे पास में पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? ये तो पूरा 360 होता है। क्लियर? इस 360 डिग्री को हमने 4 पार्ट में तोड़ा, तो हर एक ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? ईच एंगल मेरे पास में 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो उसने तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा था। इट मीन्स मुझे इन 3 की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इन 3 की तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं एक ही एरिया ले लूँ। ठीक है, एक ही एरिया ले लो, मतलब ये ले लेते हैं अपन, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इट मीन्स समझ में आया ना? अगर क्वाड्रेंट आ जाए इट मीन्स क्या है? अगर कहीं पर भी आपको क्वाड्रेंट वर्ड दिख जाए, इट मीन्स यहाँ से बताना कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 क्यों? क्योंकि सर्कल को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। क्वाड का मतलब होता है 4, तो 4 टुकड़ों में बांट दिया तो एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेती हूँ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विच इज एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि पिज्जा स्लाइस के जैसे ही दिख रहा है हमारे पास में, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बस यहाँ पर क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? क्वाड्रेंट मतलब थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ट्राइंगल में अगर एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसे ही अगर सर्कल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। उस हिस्से को, उस सेक्टर को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो थीटा अपन में 360 इंटू πr², तो थीटा कितना है बेटा हमारे पास में? थीटा तो मेरे पास में है 90 अपॉन में 360। अब पाई की वैल्यू तो आपने बाय डिफॉल्ट दी नहीं है, तो 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितनी है? दैट इज रेडियस कितनी है? 7/2। इसे 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स, तो 7/2 इंटू 7/2। अब मेरे पास में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जो मुझे दिख रहा है कट हो सकती है। तो 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा हमारे पास में हो गया, 7 से हो गया 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ से आएगा 11 इंटू 7 दैट इज 77 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 दैट इज 8, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है कि आपको जो पूछा जा रहा है और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं। हमको अगर एरिया ऑफ सेक्टर पूछे या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या कुछ भी पूछे,
आपको रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा काम तो रेडियस और थीटा पे डिपेंड करता है। हमारे पूरा चैप्टर सर्कल के थीटा और रेडियस पे काम करता है। बस ये दो चीजों के बारे में पता करना है हमको। क्वाड्रेंट बोलेगा तो हमेशा याद रखोगे, क्वाड्रेंट मतलब क्या? क्वाड्रेंट का मतलब होता है एंगल जो होगा कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। और रेडियस, रेडियस अगर नहीं दी डायरेक्टली तो रेडियस से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा वो आपको, उससे आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड मतलब जानते हो, देखो हमारे पास में एक घड़ी है ना सर्कल के फॉर्मेट में, और यहां से होता है हमारे पास में एक आर नीडल होती है हमारे पास में, और एक कौन सी नीडल होती है हमारे पास में? मिनट होती है, और एक सेकंड की होती है। तो आपने मुझसे बोला है मिनट हैंड के बारे में, मतलब ये जो मेरे पास में लॉन्ग नीडल होती है उसके बारे में बात कर रहे हो आप। क्लियर? ये क्लॉक की कितने मीटर की है? 14 सेंटीमीटर की। क्लॉक को टच करी इट मींस इतनी है कि हमने इसको लेट अस सपोज कि ये हमारे पास में क्या हो गई? रेडियस हो गई। इसको क्या मानेंगे हम? रेडियस हो गई उसकी, है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ द क्लॉक या रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास में कितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है? 14 सेंटीमीटर की, है ना। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास में उसके बिल्कुल एंड तक टच हो रही है, तो ये क्या है हमारे पास में? रेडियस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब मुझे बताओ, यहां रेडियस तो दे दी, पर थीटा से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या? एंगल है आपके पास में? नहीं है हमारे पास में एंगल, तो हम उस एंगल को फाइंड करते हैं। अब कैसे? बात समझो। ये पूरी जो मिनट हैंड की है, ये पूरा कितना घूमती है? 360। अगर मुझे इसको घुमाना है, मतलब मैं यहां से स्टार्ट करके वापस इसी पोजीशन पे लेके आऊं इसको, तो ये पूरा कितना घूमेगी? 360 घूम जाएगी। अब इसको 360 डिग्री घूमने में टाइम कितना लग रहा है? तो आपको बताओ मुझे, अगर एक मिनट हैंड पूरे एक सर्कल को कंप्लीट करेगी, इट मीन 60 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है, तो हम यहां से बात करते हैं 60 मिनट वो चलेगी, तो कितना रोटेशन करेगी बेटा? 360 का रोटेशन करेगी। ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना आप लोगों के लिए कि क्या पूछना चाह रहा है। हमने बोला अगर मिनट हैंड 12 से चलेगी और 12 से काटा धीरे 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 वापस घूम के 12 पे आता है, तो 1 आवर कंप्लीट हो जाता है ना। क्या हो जाता है? 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। और हमारी मिनट हैंड जो होती है, मिनट हैंड नीडल जो होती है, वो 360 डिग्री पूरा कंप्लीट कर लेती है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास में है, तो मुझे तो आप 1 मिनट की बताओ कि 1 मिनट में ही कितना डिग्री घूमेगी? 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? तो 360 को डिवाइड कर दें आप 60 से, तो 1 मिनट में कितना घूम रही है बेटा? 6 डिग्री घूम रही होगी। अब आपको टाइम कुछ भी दे दे, आपने बोला 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है वो निडल, कितना मूव करती है? 6 डिग्री मूव करती है। तो मुझे बताओ 5 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी? तो ये ना 5 मिनट हमारे पास में, इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दो 6 डिग्री में, कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब आपसे क्या पूछा था? अब आपसे पूछा एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो यहां लिख दे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कितने मिनट्स में बेटा? इन 5 मिनट्स। कितना होता है हमारे पास में? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू भी है, कितनी है अब हमारे पास में थीटा की वैल्यू? यहां से थीटा मेरे पास में कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारे पास में थीटा है, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 22/7, और रेडियस कितनी थी? रेडियस आपने 14 दे रखी थी ना, मिनट हैंड की लेंथ 14 इंटू 14 हमारे पास में इस तरीके से दे रखा था। अब इसको कट कर ले बेटा, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा अगेन 6 टाइम्स, 6 2 के टेबल में 3 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है, सिर्फ हमारे पास में वैल्यूज बच रही है, तो इन वैल्यूज को अपन लिख देते हैं यहां पर 11 इंटू 14 होल डिवाइडेड बाय 3। तो 11 1 जा 14 44, 11 4 जा 44, कैरी फॉरवर्ड 4 11 4 जा 4 और एक ये आ जाएगा, तो 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्वेप्ट करेगी मिनट हैंड। तो आपको समझ में आया क्या करना है? अगर आप लोगों को मिनट हैंड की लेंथ दे दे, कभी भी मिनट हैंड या आर हैंड की लेंथ दे दे, तो वो रेडियस, वैसे तो आर हैंड नहीं देगा, हम कंसीडर करते हैं हमेशा मिनट हैंड,
उसकी रेडियस हो गई हमारे पास में। अब थीटा नहीं दे रखा था, एंगल नहीं दे रखा है, तो एंगल नहीं दे रखा है तो हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? हमें पता है पूरा एक सर्कल लेने में 60 मिनट लगते हैं हमारे पास मिनट हैंड को, तो 60 मिनट पूरा बनाता है 360, तो 1 मिनट कितना होगा? 6 डिग्री। अब ये 1 मिनट की वैल्यू आप हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, ये 1 मिनट ऐसा ही रहेगा हमेशा। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री ही होगा हमेशा, कुछ भी चेंज नहीं होगा बेटा उसमें। अब आपसे उसने 5 मिनट पूछा है तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग थीटा निकाल के हमने एरिया निकाल लिया। अगर वो 10 मिनट्स भी पूछता तो भी आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को कि कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब A chord of a circle of radius 10 centimeters subtend a right angle at the center. ओके ठीक है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम उस इन्फॉर्मेशन का काम कर लेते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला है? हमारे पास जो है क्या? कॉर्ड है। और कॉर्ड हमको पता है क्या होती है। कॉर्ड हमारे पास में क्या होती है? सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, इनसाइड दिस सर्कल 2 पॉइंट्स पे जो लाइन टच करेगी उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। अब ये तो मेरे पास में सेंटर है, इस सेंटर को नाम दे दिया O। तो मेरे पास में कॉर्ड है सर्कल की, रेडियस इसकी दे रखी 10 सेंटीमीटर, यहां से ये ज्वाइन कर सकते हैं हम, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और कैसा एंगल बना रही है सेंटर पे? सेंटर पे बना रही है राइट एंगल। राइट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री, है ना? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री मेरे पास में। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। अब आगे समझ में क्या करना है बेटा अपने को? माइनर सेगमेंट फाइंड करना है अपने को। क्या फाइंड करना है अपने को? माइनर सेगमेंट। अच्छा, माइनर सेगमेंट तो मुझे पता है ना, सेगमेंट मतलब लाइन। और आपने पूछा माइनर वाला, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही फाइंड करना होगा, ये हिस्सा मुझे फाइंड करना है। ये है माइनर सेगमेंट, जो लाइन और आर्क मिलके हमारे पास में एरिया बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारे पास में सेगमेंट होता है ना? छोटा वाला आपने सेगमेंट बोला, ऊपर बचा वाला तो मेजर होता है, हमने पढ़ लिया था। तो बस यहां से आप क्या करोगे? अब मेरे पास में ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा बेटा, मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, डायरेक्ट तो निकलना नहीं है। तो आप क्या करोगे? इस पूरे, अब देखो यहां से आपको 2 चीज समझ में आ रही होगी। क्या क्या? एक तो मेरे पास में पूरा आर्क चल रहा है। क्या चल रहा है? पूरा आर्क चल रहा है, ये पूरा आर्क है ना? ये पूरा हमारे पास में क्या है? आर्क है। ये आर्क के साथ में अगर रेडियस मिल गई हमारे पास में तो क्या बन गया? तो मेरे पास में ये तो चल रहा है सेक्टर। इस सेक्टर, अब सेक्टर बड़ा है और बाकी बचा कितना? इतना हिस्सा ट्रायंगल का। तो सेक्टर में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमको पता है ना, ये वाली चीज तो हम पढ़ लिए थे। तो बस सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या फाइंड क्या कर रहे हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, इन चीजों में फाइंड आपको सेगमेंट करना होता है, कर सेक्टर देते। तो सेक्टर और सेगमेंट में अभी भी बता रही हूं, कंफ्यूज मत होना। थोड़ी सी सिमिलर सी चीजें, बट उस पर कंफ्यूजन नहीं करो तो ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो माइनर सेगमेंट निकालना है, तो यहां से लिख देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैंने आपको पहले बता चुकी थी ट्रायंगल 2 तरीके के और एक स्पेशल केस है। एक ट्रायंगल 60 डिग्री का बनेगा, तो अगर सेंटर पे 60 डिग्री बनेगा तो √3/4 साइड का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है। अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो कौन सा बनाएंगे? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से देख लो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे हम, पूरा यहां लिख लेना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूं, है ना? माइनस एरिया ऑफ क्या है? ट्रायंगल, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अभी मैं सब बता रही हूं कि किसको क्या लेट करेंगे आप। थीटा जो सेंटर पे बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है बेटा? 90 डिग्री बन रहा है, तो हम यहां लिख देते हैं 90 अपॉन में 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 20। अच्छा, पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है इस बार हमको, कितनी दे रखी है बेटा? 3.14। और रेडियस कितनी है? रेडियस कहीं दे रखी है क्या? दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर की ये रही रेडियस। तो 10 इंटू 10 दैट इज 100 लिख दो डायरेक्टली। ये क्या लिखा? ये तो मैंने पूरा एरिया ऑफ सेक्टर लिखा, है ना? अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस क्या और हाइट क्या? सुनो मेरी बात, बेस और हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर,
ठीक है, हाइपोटेनस नहीं है वो। तो ये 90 डिग्री, अब मुझे पता है 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। इट मींस जब भी 90 डिग्री आएगा तो हमें पता है कि जो ये दो साइड्स आ रही होती है दैट इज रेडियस, वही हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस बनता है। तो यहां मैं लिख सकती हूँ क्या 1/2 × 10 × 10, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, रेडियस ही बेस है और रेडियस ही हाइट है। ठीक है, ये कट कर दो तो यहां से आ जाएगा 1/4 × 3.14 × 100 माइनस ये 10 से कैंसिल, यहां से बचेगा 5 तो ये हो जाएगा 50। अब अगर मैं इसको कट कर दूं तो 4 की टेबल, वैसे इसको कट नहीं करती मैं, इसको एज इट इज ही रहने देती हूँ क्योंकि मेरे पास में डेसिमल कैलकुलेट करना है मुझे। तो डेसिमल 100 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 के साथ में इसको मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल हट जाएगा। तो 314 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 50। समझ में आया ना मैंने क्या किया? यहां से अगर मैं पॉइंट हटाती तो नीचे 2 0 और 2 0 से 2 0 कट जाते। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप। 4 से चाहो तो इसको कट कर लो या फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं हम तो ज्यादा अच्छा है। आप चाहे तो यहां इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, कर सकते हैं हम। तो अब हमारे पास में कितना, या 3 की टेबल में से भी कर सकते हैं, सॉरी 3 क्या 4 की टेबल से भी कर सकते हैं। देखो अब मैंने एलसीएम लिया तो 314 माइनस 5 4 जा 20 200 होल डिवाइडेड बाय कितना 4। तो मुझे बताओ 314 में से 200 गया तो मेरे पास में 114 बचा डिवाइड बाय 4। इसको कट कर दो, ये 2 की टेबल में ये 57 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास में 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये फाइनल आंसर थोड़ी, ये तो सिर्फ और सिर्फ माइनर सेगमेंट का आया है। अब फाइंड क्या करना है, अब फाइंड करना है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा? तो मेजर सेक्टर होता क्या है, देखो पहले तो मैं बता दूं, आप जैसे हमने पढ़ी रखा है उसको। मेजर सेक्टर होता क्या है कि हमारे पास में एक सर्कल होता है ना, इस सर्कल में हमारे पास में ये सेंटर से हमने ये जो ड्रॉ किया यहां से यहां तक, तो मेरे पास में ये छोटा हिस्सा जो आ रहा है आर्क के साथ रेडियस का, ये जो हिस्सा आ रहा है बेटा, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में माइनर, पता है ना अपने को, हम इंट्रो में पढ़े थे, माइनर सेक्टर है। ये क्या है, माइनर सेक्टर। तो बचा हुआ कितना होगा, ये पूरा कितना है बेटा, ये पूरा बाहर का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया क्या है हमारे पास में, ये पूरा एरिया यहां से यहां तक का, ये पूरा एरिया है मेरे पास में मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर सबसे आसानी से निकाल सकते हो, पूरा 360 होता है बेटा, ये है ना, पूरा कितना होता है 360 होता है। देखो मैं इसको अच्छे से इसको बता देती हूँ रफ करके। अब आप ये वाले हिस्से को छोड़ दो, ये पूरा एंगल कितना होता है, यहां से यहां तक का 360 होता है, क्लियर, 360 होता है। अब आपका सेंटर एंगल कितना था, सेंटर एंगल आपका 90 था, तो आप क्या करोगे 360 में से 90 को माइनस कर दो मेरे पास में, तो यहां से कितना आ जाएगा 270। तो बाहरी एंगल कितना आ गया मेरे पास में, आउटर एंगल कितना आ गया 270 का। तो आप क्या फाइंड कर लेंगे यहां से मेजर सेक्टर, तो यहां से मेजर सेक्टर फाइंड कर लो डायरेक्टली। मेजर सेक्टर कितना होगा बेटा, थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब आर कितनी थी, रेडियस कितनी थी, 10 थी हमारे पास में, तो बस उस 10 को रख दो यहाँ पर। तो 10 इंटू 10 दैट इज 100 हो गया। ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल से कट करूं या 9 की टेबल से कट कर देते, 9 3 जा 9 4 जा, है ना। अब यहां से ये डेसिमल हटेगा, नीचे 2 0 लगे, 2 0 से 2 0 डायरेक्ट कैंसिल, 3 इंटू 314 होल डिवाइडेड बाय 4। चाहे तो आप इसको 4 से कट कर लेंगे, फाइनल आंसर लेके आ जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। तो आप लोगों को समझ में आया ना। अगर मुझसे माइनर सेगमेंट पूछ ले तो पहले ध्यान रखो पूछ क्या रहा है वो, माइनर सेगमेंट पूछा, और सेगमेंट से याद रखना सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है, सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है बस। अब दोनों की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देन फिर आपने मुझसे पूछा था मेजर सेक्टर बताइए, तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, पूरे सर्कल में से जो भी सेंटर एंगल था दैट इज 90 डिग्री था, उसको माइनस करके जो भी थीटा बच रहा है उस थीटा को रख के हमने सॉल्व कर दिया। रेडियस का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर रख के सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, एक सर्कल में, एक सर्कल है जिसकी रेडियस, तो पहले जो भी दे रखा है हम उसको ड्रॉ कर ले, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमारे पास में एक सर्कल है जिसकी ये कुछ रेडियस दे रखी है, कितनी रेडियस दे रखी है, इसका सेंटर ओ लेट अस सपोज
ये 21 रेडियस है तो ये भी 21 रेडियस होगा। कितना एंगल सेंटर पे बन रहा है बेटा? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, हमारे पास में सेंटर पे बन रहा है तो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। तो ये आर्क जो चल रहा है मेरे पास में, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, और यहाँ कोई एक पॉइंट लेते सपोज सी नाम दे दिया। तो आर्क ए सी बी की लेंथ फाइंड करनी है हमको। अब मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में। फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट का लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क कितना होता है बेटा? थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। क्लियर? तो थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू उसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो 22/7। और रेडियस कितना है? रेडियस आपको दे रखा था 21 सेंटीमीटर का, है ना। अब क्या? अब यहाँ से ये कट जाएगा 6 टाइम्स 1/6 आ गया मेरे पास में, इंटू 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2 मैं यहीं के यहीं पूरा सॉल्व कर देती हूँ। तो मेरे पास में बचा क्या? ओनली 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। आप इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट हो गया हमारे पास में कंप्लीट। सेकेंड क्या पूछा उसने? एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, क्या फाइंड करना हमको? एरिया ऑफ द सेक्टर। और अगर मुझे एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमको फाइंड करना है तो कितना होगा? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है हमारे पास में। थीटा 360 तो 1/6 आया था, हम लिख लेते हैं, इंटू 22/7 हमारे पास में आया। और रेडियस है 21, तो इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते तो 21 इंटू 21। ठीक है, ये पूरा आपने कर लिया। अब 6 से हम कैंसिल करें तो ये 3 की टेबल में 2 टाइम आता है, ये 7 टाइम आता है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल 11 टाइम। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 11 1 11 है ना, 11 2 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा आंसर बनेगा किसका बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर का। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके आप इसको निकाल सकते हैं। अब क्या पूछा उसने? अब पूछा क्या बेटा? अब मुझसे आपने पूछा एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या पूछा आपने? एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट अगर कॉर्ड बना रही है तो कॉर्ड क्या है? ये ए बी कॉर्ड ही तो चल रही है मेरे पास में। ए बी क्या चल रही है? कॉर्ड ही तो चल रही है। तो चलो इसको नेक्स्ट वाले पे चला बना लेते हैं अपन थोड़ा सा। जैसे मेरे पास में एक सर्कल था, आपने बताया है, इसका एक सेंटर था, सेंटर में 2 हमारे पास में रेडियस थे। आप जब कॉपी पे बनाओगे तो वो तो फ्रंट पेज पे बन जाएगा, है ना। ए बी हमारे पास में कॉर्ड चल रही है, ओ सेंटर है, ये 21 है, और ये हमारे पास में कितना है? ये 60 डिग्री है। तो मुझे पता है अगर एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, कॉर्ड जो बना रही है हमारे पास में, तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम? एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी आएगा तो मुझे पता है क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा मुझे क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? अब एरिया ऑफ सेक्टर हम अभी ऑलरेडी निकाल के आए थे, कितना था ये? 231, क्योंकि यही तो है एरिया ऑफ सेक्टर। तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं। कितना है ये बेटा? ये है 231 माइनस, ये पूरा हमने निकाल दिया था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। और ट्राइंगल में आपको पता है ना, मैंने 2 ही कंडीशन बताई थी, एक तो 90 डिग्री होगा और एक 60 डिग्री होगा, और बाय डिफॉल्ट एक स्पेशल केस की 120 डिग्री होता है। तो अभी तो मेरे पास में 90 नहीं है, कौन सा एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। और अगर 60 डिग्री का एंगल है तो फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था? फॉर्मूला था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड तो यही है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 231 माइनस 21 का स्क्वायर होता है बेटा 441 √3 होल डिवाइड बाय 4। इसको चाहे तो आप इतना ही करके छोड़ सकते हैं, एंड दैट इज द आंसर। उसका रीजन बता देती हूँ, √3 की वैल्यू आपने नहीं दे रखी है तो ये फाइनल आंसर हो जाना है आपके लिए। क्लियर? तो आप बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है इस चैप्टर में। बस डिपेंड करता है कि आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन रीडिंग आता है, पूछा क्या है, अगर आपने मुझसे लेंथ की आर्क की लेंथ पूछी, लेंथ के बारे में, तो लेंथ का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर होता है। अगर आपने एरिया ऑफ सेक्टर पूछा मुझसे तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर आप मुझसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहे हैं तो सेगमेंट एक चीज, सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सेक्टर ए माइनस
ट्राइंगल क्या देता है मुझे, सेगमेंट देता है। वो सेगमेंट आपका मेजर माइनर वो बात की बात है। अभी तो आपने सिर्फ कॉर्ड के लिए पूछा था, अगर कॉर्ड के लिए बात करेंगे तो वो माइनर ही होगा, मेजर नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, ये फाइनल आंसर है अगर सेगमेंट के लिए आप बात करेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtend एंगल ऑफ 60 सेंटर पे एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब दोनों चीज पूछ ली। अब क्या क्या पूछ लिया उसने, अब उसने बोला कि आप मुझे मेजर भी बताओ और माइनर भी बताओ, और दोनों ही मेजर माइनर क्या पूछ लिया उसने मुझसे, सेगमेंट्स पूछ लिया। क्लियर? ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम एक काम करते हैं, पहले तो मैं मेजर माइनर वाले हम जो सेक्टर कर रहे थे हम उसको फाइंड करते हैं। अच्छा, आपको याद है ना मेजर और माइनर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सर्कल है तो ये जो कॉर्ड हमारे पास होती है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, नीचे वाला जो हिस्सा ये हमारे पास में क्या है, माइनर सेगमेंट का, और ऊपर क्या है हमारे पास में, मेजर सेगमेंट है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो पहले हम माइनर वाले का निकालते हैं, छोटे वाले का निकालते हैं। उसके लिए अगर मुझे सेगमेंट की बात करी तो अभी तो जस्ट बात की हमने कि सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा ट्राइंगल के एरिया को, और ट्राइंगल यहाँ दिख रहा है कितना डिग्री का मेरे पास में, तो ट्राइंगल मेरे पास में 60 डिग्री वाला है, तो यानी कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा। रेडियस मेरे पास में 15 चल रही है, 15 इंटू 15, तो OACB अगर मुझे निकालना हो, है ना, तो ACB या AB कॉर्ड का एरिया निकालना है तो यहाँ से लिख देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है बेटा माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। अब शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू दे रखी है, मेंशन है 3.14, आर का स्क्वायर, आर मतलब 1515 माइनस। अब हमको क्या फाइंड करना है, √60 डिग्री पे ट्राइंगल है, मतलब √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब ये भी 15 का स्क्वायर हो गया। इतने में किसी को कोई डाउट? अब मुझे दिख रहा है मैं चाहूँ तो कॉमन ले सकती हूँ, अगर आप चाहें तो कॉमन ले लें, यहाँ से कट हो जाएगा, ये हो गया 1/6, तो यहाँ पर दोनों के पास में 15 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मैं 2 to 5 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर यहाँ से बचा 1/6 इंटू 3.14, ये 15 का स्क्वायर बाहर चला गया, माइनस √3 की वैल्यू आपने दे रखी है 1.73 होल डिवाइडेड बाय 4। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन है, अगर आप चाहें तो इसको और इजीली सॉल्व कर सकते थे। कैसे करेंगे बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 4 24, वैसे तो 12 भी आता है तो मैं 12 बना देती हूँ। एलसीएम हमारे पास में 6 और 4 का कितना आ जाएगा, 12। इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 3.14 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 0.3 2 ज़ा 6, ऊपर कितना बना 6.28, माइनस करना पड़ेगा यहाँ से कितने टाइम, इसको 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर 1.73 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, कैरी फॉरवर्ड 2, 3 1 ज़ा 3, 4 और एक 5.19 आंसर आया। कितना आया, 5.19 आंसर आया। अब हमारे पास में 6.28 को माइनस कर दें आप किससे, 5.19 से, तो मेरे पास में तो 18 बना, 18 में से 9 गया तो कितना बचना है 9, यहाँ से बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0 पॉइंट, यहाँ से कितना बचा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पर मेरे पास में, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 225 मल्टीप्लाई बाय 1.09 होल डिवाइडेड बाय 12। अब ये 225 और ये 12 दोनों किसकी टेबल में आते हैं हमारे पास में, 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 4 ज़ा हो जाएगा, 3 7 ज़ा और 5 ज़ा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, तो 1.09 को मल्टीप्लाई कर दो आप 75 से एंड देन डिवाइड कर देना आप 4 से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आप चाहें सेगमेंट आ जाएगा, सॉरी, अगर आप चाहें तो एरिया ऑफ सेक्टर का अलग से वैल्यू निकाल लें, आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग से निकाले, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करें एंड देन फिर फाइनली उनको ज्वाइन करके माइनस कर दे, वैसे भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, और कुछ नहीं, चेंजेस इन द सेंस थोड़ा इजी पड़ जाता है हमारे पास। मैं डायरेक्ट करवा रही हूं तो आप वैसे देखो, 5 9 ज़ा 45 होता है, क्योंकि 0 है तो एज इट इज डेसिमल, 5 1 ज़ा 5, 9 5 ज़ा कितना होगा 60, 9 7 ज़ा कितना हो गया हमारे पास में 63, तो ये हो जाएगा एज इट इज 63, और 7 1 ज़ा 7, तो मेरे पास में 5, ये हो गया 7, यहाँ से हो गया 11, यहाँ से हो गया 8।
अब 2 पॉइंट है डेसिमल के बाद, तो ये कितना आ जाएगा 81। अच्छा, उसके बाद में हमको डिवाइड भी तो करना है ना, 81.75 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे बेटा, नीचे डिनोमिनेटर में 4 भी तो दे रखा है, तो 4 2 जा 8, बचेगा 1 से डिवाइड नहीं होगा तो 0, डेसिमल लग जाएगा, 4 जा हो जाएगा 16, बचेगा 1 5 टाइम्स में, तो कितना बचेगा 3। तो अप्रोक्सीमेट मेरे पास में वैल्यू कितनी आ रही है 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आया बेटा, इतना पूरा तो मेरे पास में माइनर सेगमेंट का एरिया आया है। क्लियर, ये समझ में आया। आप चाहे, मैं अभी भी बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया, कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, तो आप पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लें। क्लियर, आप एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करेंगे तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी, देन फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल ले, दैट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इसको आप अलग से सॉल्व करें, देन अपने इंडिविजुअल वैल्यूज का जो आंसर आया आपने सॉल्व करने पे उन दोनों को माइनस कर देना, तो भी मेरे पास में आंसर इतना ही आएगा। चाहे तो कंबाइन करके करें, चाहे तो आप अलग अलग करें, आंसर फाइनल इसे ही निकालना है हमको। इट मीन्स सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को ही माइनस करना है हमको। ठीक है, अब आपने माइनर पूछा था, मैंने माइनर तो निकाल दिया। अब हम बात करते हैं मेजर की। ठीक है, तो अब मेजर कैसे करोगे, तो हम लोग को तो पता है मेजर, आपने बताया ही था शुरुआत में। कैसे करेंगे कि ये हमारे पास में क्या है, पूरा सर्कल है। क्या है, ये पूरा सर्कल है। पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस एरिया को माइनस कर दूं, ये क्या है हमारे पास में माइनर सेगमेंट, तो पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं तो मेरे पास में मेजर सेगमेंट ही बचेगा। तो यहां से लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारे पास पूरे एरिया, क्योंकि बड़ा तो हमको सर्कल ही दिख रहा है ना, तो पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट को बेटा, सेक्टर नहीं, किसको, सेगमेंट को, क्योंकि अभी हमने निकाला था ना। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस ये तो हमको दे रखा है कितना आया 20.43, है ना। अभी ये सेगमेंट ही तो निकाला था हमने, माइनस सेगमेंट कितना था 20.43, रेडियस 15 चल रही है, तो हम यहां रख लेते हैं। पाई की वैल्यू आपने बोला है 3.14 रखनी है, इंटू 225 माइनस 20.43, है ना। मैंने सीधा रेडियस का स्क्वायर करके लिख दिया था। अब हम यहाँ लिख देते 225 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 3.14 से, है ना। 4 5 जा 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 2 जा 8, 9 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 2 जा 8 और 1 9, अगेन यहां से आएगा तो 5 2 2, डबल क्रॉस हमारे पास में 5 3 जा 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 जा 6 और 1 7, और हमारे पास में कुछ नहीं बचा, 3 2 जा 6, ये 0, ये 5, मेरे पास में कितना बचा 14 15 16, कैरी फॉरवर्ड 1, ये हो गया 10, ये हो गया 70, कितने पॉइंट्स के बाद में ये, तो मेरे पास में कितना आया 706.50 में से अगर मैं माइनस कर दूं 20.43, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, इसको लिख दो यहाँ पे 20.43 माइनस कर दो, तो यहाँ से बचेगा 7 0, यहाँ से बचेगा मेरे पास में कितना 6, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, ये 6, तो कितना बच जाएगा बेटा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में मेजर सेगमेंट का। तो आप लोगों को समझ में आया ना। अगर माइनर सेगमेंट पूछेगा तो माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, तो माइनर सेगमेंट तो हम कैसे करते हैं कि पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है हमको, माइनर सेगमेंट मिल जाता है। और अगर आप मुझसे मेजर पूछ रहे हो तो मेजर कैसे करेंगे, पूरे एरिया के सर्कल में से किसको माइनस कर देंगे हम, एरिया ऑफ सेगमेंट को, माइनर सेगमेंट को, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 वही क्वेश्चन जो मैं बता रही थी, एक्सेप्शन है और इंपॉर्टेंट है। तो हमने 90 डिग्री पे कर लिया, 60 डिग्री पे कर लिया, अब एक स्पेशल केस दैट इज 120 डिग्री पे हमको करना है। तो देखो 120 डिग्री वाला स्पेशल केस आप करोगे कैसे, ये करने के सिर्फ यही मेथड है, इस पे आप आराम से करना, ये इजी भी है और थोड़ा सा हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया, हमारे पास ट्राइंगल, एक कॉर्ड है सर्कल पे जिसपे 12 सेंटीमीटर की रेडियस है और कितना एंगल बना रही है बेटा, 120 डिग्री का एंगल बना रही है।
कितने डिग्री का बना रही है? 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 120 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा भी और ना ही फॉर्मूला है, फॉर्मूले से करोगे तो आंसर भी नहीं आना है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, आप देखो मुझे कुछ नहीं दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां से एक ये O पॉइंट है, लेटर सपोज इसको B बोला, इसको AB मैंने नाम दे दिया और ये पॉइंट कोई है मेरे पास में C, और मुझे क्या फाइंड करना है, हमको बात करना है ACB लेंथ की, मतलब हमारे पास में पूरा सेक्टर फाइंड करना अपने को, है ना। तो यहां से आप एक काम करोगे, अगर सिर्फ इसी के लिए कंडीशन बता रही हूं, अगर मेरे पास में थीटा 120 डिग्री आ रहा है तो फिर आप परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। और आपको पता है कि सेंटर से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। लेट अस सपोज ये तो बाइसेक्ट करता है, हो एंगल भी क्या होंगे, दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाएंगे। तो ये कितने डिग्री हो गया, अब 60 डिग्री, यहां कितना हो गई है 90 डिग्री। क्लियर। और जितना एपी होगा उतना ही पीबी भी होगा, जैसे हमने क्लास 9th में और सर्कल चैप्टर में इस चीज को दोहराया था। तो अब मेरे पास में एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर, आपको एक कंपल्सेशन होगा यहाँ से कि आपके पास अगर 120 डिग्री आएगा तो फिर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगी और 120 के दो हिस्से कर लेंगे 60 डिग्री पे, ठीक है। अब इन ट्राइंगल AOP देखो, AOP आपको दिख रहा है, तो मुझे AOP में रफली बना रही हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास में हो गया O, ये है A, ये है P, ये है मेरे पास में बेटा 90 डिग्री, ये बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री और इसकी वैल्यू आपने मुझे दे रखी है 12। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों को पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने थीटा दे रखा है हमारे पास में और एक ही साइड दे रखी है, तो दूसरी साइड कैसे निकालेंगे बेटा, तो हम दूसरी साइड बाय ट्रिग्नोमेट्री निकालेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे, तो देखो थीटा ये है, थीटा के सामने बन गया ये परपेंडिकुलर, बाय डिफॉल्ट ये हाइपोटेनस है और इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, ये बेस हो जाएगा हमारे पास में। तो अभी मुझे ओपी की वैल्यू फाइंड कर लेनी, ताकि मेरे पास में वो √3/4 साइड का स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगा लेंगे तो हम उससे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलो, तो यहां से आपको फाइंड क्या करना था बेटा, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करना है। तो अगर करस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करना है तो हम यहां से लिखते थे cos 60। क्यों लिखा cos 60, क्योंकि मुझे बेस और हाइपोटेनस लेना है। तो बेस और हाइपोटेनस मतलब मुझे क्या लेना, OP अपॉन में OA, ठीक है। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। OP हमारे पास में वही तो फाइंड करना है, और OA क्या है हमारे पास में 12, तो OP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से आएगा तो 6 सेंटीमीटर OP आ गया। तो हाइट तो हमारे पास में कितनी आ गई बेटा, OP कितना आ गया हमारे पास में, OP आ गया हमारे पास में कितना डिग्री, सॉरी कितना मेजरमेंट आ गया, 6 का आ गया। अब अगर OP आ गया तो मुझे बेस, क्योंकि 60 डिग्री है तो वो वाला नहीं कि √3/4 साइड का स्क्वायर लगा ले, नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ इसके लिए हो जाएगा, और 60 के साथ 90 भी है। अब तो मेरे पास तीनों एंगल आ गए, 120 की आप बात कर रहे थे, उसको हमने 60 में तोड़ा और फिर वहां से दो 90 भी बन गए। तो अगर इसलिए बोला ये स्पेशल केस है हमारे लिए। तो यहां से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला AO, ट्राइंगल AOB दिख रहा है ना बेटा, ये AOB फॉर्मूला वही बनेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट ही तो डाला है आपने एपी को, तो मेरे पास एपी की लेंथ तो आ गई, तो हाइट तो मेरे पास में आ गई। अब बेस नहीं पता है मुझे, क्या नहीं है पता है हमें, बेस नहीं पता है, तो बेस हम निकाल लेते हैं यहां से, अगेन सेम ही कंडीशन से। तो अगर मैं बेस निकालूंगी, तो मैंने आपको ट्रायंगल बता दिया था कि कैसे करना है। अगर मैं बेस निकाल रही हूँ बेटा, तो मुझे कैसे, अब ये तो बेस हमारे पास में, ओपी तो क्या आ गया हमारे पास में, बेस आ गया परपेंडिकुलर, दैट इज एपी, क्योंकि हमारे लिए तो दूसरे ट्राइंगल के एरिया के लिए तो बेस बनेगा। तो अगेन इसकी बात करें तो हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा, sin 60 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, नॉन साइड और अननोन साइड। तो sin 60 कितना होता है, √3/2। एपी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और OA आपके पास में कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो AP कितना हो जाएगा बेटा, AP हो जाएगा मेरे पास में 12 √3/2। अब इसको कट करते हैं तो AP की वैल्यू कितनी हो गई, AP की वैल्यू आ गई 6 √3 सेंटीमीटर। पर ये तो AP आधा है, मुझे तो पूरा AB चाहिए, तो AP जितना है उतना PB भी होगा, तो मैं इसका डबल कर दूं तो मुझे पूरी AB कितनी मिलेगी, AB मिलेगी मुझे 6 √3 का डबल मतलब 12 √3 सेंटीमीटर, है ना, उसका डबल कर दिया आपने, तो हमारे पास में AB आ गया।
अब क्या करेंगे, अब आपके पास में सब आ गया है, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे कि एरिया ऑफ सेक्टर में यहां लिख रही हूं, है ना। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेक्टर क्या है बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहां लिख लो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमने इस पे कर लिया। अब थीटा कितने डिग्री चल रहा है आपको पता है ना, थीटा कितना चल रहा है, वो तो 120 ही चल रहा है। कितना चल रहा है हमारे पास में 120, तो यहाँ थीटा रख दे 120 अपॉन में 360 इंटू पाई कितना है हमारे पास में 3.14 और आर का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी थी बेटा, तो देख लो रेडियस कितनी थी हमारे पास में, रेडियस अपने 12 दे रखी थी, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 बेस कितना था मेरे पास में, बेस था मेरे पास में 12√3 और हाइट कितनी आ गई थी बेटा मेरे पास में, तो हाइट ओपी थी और ओपी की वैल्यू अपने 6 दे रखी थी, तो यहां पर रख देते हैं हम 6 को, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो इसको कट कर देते तो यहाँ कितना आएगा मेरे पास में 3। अच्छा देखो 12 यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 और 12√3 सब 12√3 की वैल्यू रख देते हैं। चलो तो यहाँ से 3.14 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाई 3, जो बचा हुआ मैं अभी रिमेनिंग सारा लिख रही हूँ, माइनस 12 इंटू √3 की वैल्यू आपको बोलिए 1.73 रखने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3, ये कट हो गया था तो 3 बचा है ना, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं है तो 1 मान लो। अब इसको कट कर दिए, कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 3.14 का मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, माइनस 12 3 से कितना हो गया 36 मल्टीप्लाई बाय 173। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा, तो कैलकुलेशन कर ले, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। 3.14 को मल्टीप्लाई करो आप 48 से, 8 4 हो गया 32, कैरी फॉरवर्ड 3, 8 1 जा 8, 9 10 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 3 जा 24 और एक 25, क्रॉस 4 4 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 1 जा 4 और एक 5, 4 3 जा 12, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 7 10 5 और ये कितना बचा 1, 2 नंबर के बाद में डेसिमल, तो यहाँ कितना है बेटा 150.72, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, है ना, इसको पूरा कैलकुलेशन करके। अब ये तो आया इसकी वैल्यू, अब यहाँ पर हमको 1.73 को मल्टीप्लाई करना था 36 से, 6 3 जा 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 6 जा 42 एंड 43, कैरी फॉरवर्ड 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, क्रॉस 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, कैरी फॉरवर्ड 2, 3 1 जा 3 4 और एक 5, कितना आ गया ये 8 2 2 6 और 2 नंबर के बाद डेसिमल, तो कितना आ जाएगा ये 62.28। अब माइनस कर देते बेटा, तो 150.72 को माइनस कर देते हैं आप 62.28 से, करो माइनस, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, 6 में से 2 गया तो भी बचेगा 4, प्लस पॉइंट लग गया, यहां पर बना 10, 10 में से आपके पास में 2 गया तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8 एंड यहां से बचा 4, कैरी फॉरवर्ड 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, तो आंसर आपका कितना आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? आप लोगों को एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि मैम अगर हमें इस पूरे 120 वाले को इसी फॉर्मूले से करना था, थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से ही करना था, तो फिर आपने ये सब क्यों किया, ये इतना सारा क्यों किया, साइन 60 कॉस 30 60 क्यों किया? ये आपको बता देती हूँ बेटा, आपके पास में रेडियस के अलावा कुछ नहीं था, हम 60 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि 120 था, है ना, अलग अलग भी नहीं फाइंड कर सकते थे हम उसको, क्यों? क्योंकि 60 डिग्री वाला जो हमको बनाना था, 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो अगर मैं इसको दो ट्रायंगल में ब्रेक भी कर रही हूँ बेटा, तो एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री है, यहीं से कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बना ही नहीं था। अब ये 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री के लिए अगर मैं बात करूं तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट चाहिए था मुझे। अब 90 डिग्री है तो सामने क्या हो जाएगा, अब ये हाइपोटेनस हो रहा था, तो परपेंडिकुलर और बेस तो ये बचा। इसी परपेंडिकुलर और बेस को निकालने के लिए मुझे साइन और कॉस की जरूरत
पड़ी, इन्हीं साइन और कॉस ने मुझे परपेंडिकुलर और बेस बना के दिया, तब जाके मैं आगे का क्वेश्चन कर पाई। क्वेश्चन वैसे ही था जैसा हमने अभी तक किया था, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो थीटा वही था जो 120 आपने गिवन दे रखा था, वैल्यू भी वही रखी हमने, बेस और हाइट इस बार हमें निकालनी पड़ी थी। किस तरीके से निकालनी पड़ी थी, तो ये जो 120 की इंफॉर्मेशन दे रखी थी इसी से ही हमने इसको निकाली है वैल्यूज को। तो कुछ इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा लॉजिकल है, आपको ज्यादातर कंफ्यूजन यहाँ आएगा, पर आप जब वीडियो को 2-3 बार रिवर्स करके देखोगे या फर्स्ट टाइम भी इसको अगर ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या समझा रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से और खुद भी एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, और एक चीज इंफॉर्मेशन बता देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा बिल्कुल डायरेक्ट करवा रही हूँ, है ना, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन सॉल्व करके बता रही हूँ, बट ये लिखने के पैटर्न नहीं है, यहाँ पर ये लिखने के पैटर्न नहीं है। आप जब भी लिखेंगे तो हमेशा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल्स में ये सर्कल को आर्क का एक नाम देंगे, सेंटर को एक नाम देंगे, आप किसको अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो आप वहां पर लिखेंगे, पूरा मेंशन करके आएंगे आप, और देन जब लास्ट में आपका आंसर फाइंड होता है तो आप उस पे यहाँ पर उसको ब्लॉक बना के आंसर लिख के आएंगे। तो ये मेरे लिखने के पैटर्न नहीं है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बता रही हूँ। लिखने के पैटर्न आप धीरे धीरे आप खुद भी उसको अपने कॉन्शियस माइंड से उसको सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम बात करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बनते हैं केस बेस्ड स्टडी पे, है ना, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो, एक हॉर्स टाई है हमारे पास में, ये यहाँ पर बंधा हुआ है, ये हॉर्स हमारे पास यहाँ पर बंधा हुआ और ये इसकी रस्सी है। ठीक है, अब ये आपके पास में ग्रेजिंग फील्ड है उसकी, जहां पर घास है, जितनी घास को वो खा सकता है ना। तो ये किस शेप की है बेटा, स्क्वायर के शेप की है। ठीक, इस स्क्वायर की शेप, स्क्वायर शेप की साइड कितनी है बेटा, 15 मीटर की साइड है। क्लियर, ठीक है, और यहाँ पर उसकी रोप कितनी है, कितनी मीटर लंबी रस्सी से वो बंधा हुआ है, तो ये जो रोप दिख रही है कितनी है मेरे पास, टोटल 5 मीटर की रोप है। और आपसे क्या पूछा उसने, वो एरिया बताओ, उस फील्ड का उतना पार्ट बताओ जहां पर हॉर्स ग्रास कर सकता है, अपनी घास खा सकता है। तो इट मीन्स आपने इस तरीके से स्क्वायर की साइड दे रखी है और इतने हिस्से में ग्रासिंग कर सकता है, मतलब ये हिस्सा है जहां पर वो ग्रास कर सकता है। तो मेरे पास में रेडियस तो आ गई 5 की, कितने की आ गई यहाँ पर, 5 की रेडियस आ गई। अब बताओ यहाँ से, क्योंकि ये तो रस्सी है ना, तो ये पूरी साइड हमारे पास में 5 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा उसने, ये पूरा दे रखा है, मुझे थीटा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन तो दी नहीं, बाय डिफॉल्ट 90 होगा। क्यों बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेप जो है स्क्वायर दे रखा है, और अगर शेप स्क्वायर है तो यहाँ पर थीटा कितने डिग्री का होना चाहिए, 90, क्योंकि कॉर्नर पे जो एंगल बनता है वो तो 90 डिग्री का ही बनता है स्क्वायर का। तो देखो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो क्या फाइंड करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, सेक्टर ही निकालना पड़ेगा, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना होता है। अब इसको आप रफ कर दें, कोई काम बस हो गया हमारे पास इसका, थीटा 90 है, 360, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 3.14 आपको गिवन दे रखी है, और रेडियस कितनी है, इस बार रेडियस कितनी है हमारे पास में, रेडियस चल रही है 5 मीटर की। 5 मीटर की जो लेंथ होगी रोप की उसी को ही हम रेडियस बोलेंगे, तो 5 5 जा 25 में डायरेक्ट लिख देती हूँ। 90 से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 टाइम्स, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25। ठीक है, तो 3.14 को मल्टीप्लाई कर दें आप 25 से, तो 25 4 जा कितना हो गया हमारे पास में 100, कैरी फॉरवर्ड 10, 25 1 जा 25, और ये हो गया 35, कैरी फॉरवर्ड 3, 25 3 जा 75, 78, कितना बन गया हमारे पास में 78.50 मीटर स्क्वायर का एरिया ग्रास कर सकता है हॉर्स। क्या ये पूरा आंसर हुआ, नहीं बेटा, अभी डिवाइड करना 4 से बाकी था अपना, है ना, तो 4 से डिवाइड किया हमने, तो 78.50 को आप डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो 4 1 जा 4, कितना बचेगा बेटा 3, 8, 38 कितने टाइम पे चला जाएगा मेरे पास में 9 टाइम पे 36, बचेगा यहाँ से 2, लिखा डेसिमल ऊपर, मेरे पास में कितना आ जाएगा 6 टाइम पे 24, बचेगा यहाँ से 1 0, और यहाँ से बच जाएगा 2 टाइम्स पे 8, बचेगा 2 0, तो कितना आ गया बेटा मेरे पास एरिया 19.625 मीटर स्क्वायर का एरिया हॉर्स
ग्रेस कर सकता है, इतने एरिया को वो ग्रेस कर सकता है। कब? अगर मेरे पास में रो 5 मीटर की होगी। क्लियर? अब सेकंड आपसे पूछा है कि ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज करने के लिए पूछा है उसने। कब? जब आप 5 मीटर के बजाय रो को 10 मीटर कर दोगे तो कितना एरिया इंक्रीज होगा। तो निकालना तो एरिया ऑफ सेक्टर पे ही है, तो पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख दे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। आना तो वही है हमारे पास में 1/4 इंटू 3.14 इंटू, अब बस 5 की जगह मुझे क्या रखना है 10, तो कितना बन जाएगा ये 100 इट मीन्स यहां से बन जाएगा 314 डिवाइड बाय 4। अभी हमने जब इसको डिवाइड किया था तो कितना आया था बेटा 78.50 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आ गया था। यही तो काम किया था हमने। क्लियर? तो अब मेरे पास में यहां से ये जब वैल्यू आई तो अब हम क्या करेंगे, अब आपने मुझसे इंक्रीज इन एरिया पूछा था, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया। तो आपके पास में जो बड़ा वाला एरिया कौन सा है, ये है 78.5 को किससे माइनस कर देंगे बेटा 19.625 से माइनस कर देंगे। तो कर दो यहां से 78.500 और यहां कर देंगे 19.625 से, है ना। 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, यहां से कितना बचेगा बेटा 4 बचा, 14 में से 6 गया 8 बचा, यहां से कितना बचेगा मेरे पास में 7 बच जाएगा, तो 7 बचेगा, तो यहाँ 17 में से 9 गया तो कितना बचना चाहिए मेरे पास में पूरा 8 बचना चाहिए, है ना। यहाँ कितना बचा बेटा 6 में 7 गया तो 5, तो कितना एरिया बचेगा बेटा 58.875 मीटर स्क्वायर का एरिया इंक्रीज हुआ होगा हमारे पास में। क्लियर? इतना एरिया हमारे पास में इंक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, फिर डिवाइड में हमने 4 कर दिया तो हमारे पास में वैल्यू आई। अब आपने इंक्रीज इन एरिया पूछा था, कब? जब मैं 5 मीटर की जगह 10 मीटर ड्रॉप कर रही हूँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो एज इट इज निकलना था। अगेन उसके बाद में हम उसका दोनों का डिफरेंस करते एरिया को, आंसर आ जाता। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो आपको क्या दे रखा है समझ लो। एक ब्रोच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है सर्कल के फॉर्मेट में। अच्छा, सर्कल बनाया है तो सर्कल बनाने में भी वायर लगा है, ठीक है। अब जब बना हुआ है सर्कल के फॉर्मेट में तो डायमीटर दे रखा है, कितने का है डायमीटर इसका 35 मिलीमीटर का है। वायर का यूज कर रहे हैं। अब इस सर्कल के अंदर आपके पास में 5 डायमीटर दे रखे, देखो एक तो ये है, ठीक है, दूसरा ये चल रहा है, तीसरा हमारे पास में ये है, फोर्थ हमारे पास में ये है और फिफ्थ डायमीटर ये, कुछ ऐसे 5 डायमीटर में हमारे पास में सर्कल को ब्रेक कर रखा है। और 10 इससे 5 है तो 10 इक्वल सेक्टर्स बन रहे होंगे हमारे पास में, ठीक है। तो आप सबसे पहले लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर बता दो मुझे, लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर कितनी लग रही है। तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब ये वायर कहाँ लग रहा है उस शेप को आप प्लस कर लो। पहले तो आपने सर्कल बनाया वायर से, अगर सर्कल बना रहे हैं बेटा तो सर्कल का क्या बनेगा, एरिया थोड़ी ना। सर्कल को अगर हमको मेजर करना है तो हम उसका क्या निकालते थे, सर्कमफेरेंस निकालते थे। तो हम क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसको क्या करेंगे, अब ये अकेला थोड़ी ना है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अकेला थोड़ी ना है, इसके साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 5 डायमीटर भी तो आ रहे हैं, 5 डायमीटर। तो 5 डायमीटर मतलब 5 इंटू रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो मैं इसको 2r लिख सकती थी क्या। इतना समझ में आया। अब यहां पर क्या चल रहा है बेटा, ये तो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस लिखते हैं अपन 2r 2πr प्लस 5 इंटू 2r। अब इसको रख लेते हैं बेटा, तो 2 और r, 2r क्या है, डायमीटर ही तो है ये हमारे पास में, और डायमीटर कितना दे रखा है मेरे पास में 35 इंटू पाई की वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या सॉल्व करेंगे अपन 22 प्लस 5 इंटू ये 2r क्या है, यही तो डायमीटर है, और इसको आपने कितना बोला है 35। यहां से कैंसिल तो ये 5, तो कितना बचा बेटा ये 110 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 35 में तो 5 5 जा 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 3 जा 15, 16 और 1 17। तो मेरे पास में टोटल कितना आ गया बेटा 285 मिलीमीटर का वायर मुझे रिक्वायर्ड होगा। पहला तो सॉल्व हो गया। आपने टोटल लेंथ पूछी थी तो वायर जिस भी शेप में आ रहा है बेटा सबकी शेप को प्लस कर लो। सर्कल में बना था तो सर्कमफेरेंस लिया, अब उसके डायमीटर भी तो बनाया आपने, तो मुझे डायमीटर जो भी थे तो मैंने उनको मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया मेरे पास में। पहला सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं आप, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब सेक्टर है तो मैं इसको पूरा नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। अगर आपने मुझसे सेक्टर का एरिया पूछा तो थीटा पर में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
क्लियर। अब थीटा के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन थी क्या बेटा? थीटा तो है ही नहीं मेरे पास में, तो थीटा कहां से लेके आएंगे? थीटा ऐसे लिखेंगे कि आपके पास पूरा 360 था, 360 को डिवाइड किया आपने 10 सेक्टर से, क्योंकि 10 सेगमेंट्स बनाए, तो हर एक कितने का होगा बेटा? हर एक थीटा 36 डिग्री का आ जाएगा, होल डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब आर क्या है? रेडियस है, और रेडियस मतलब डायमीटर का आधा, और आधा मतलब हमारे पास में हम डायरेक्ट लिख देते 35/2 इंटू 35/2। 7 से कैंसिल कितने टाइम बेटा? 5 टाइम्स। ये से कैंसिल 10 टाइम्स, 5 से कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल 11 टाइम्स। कुछ भी और नहीं कट रहा, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना बचना है मेरे पास में? 11 इंटू 35 होल डिवाइडेड बाय 4। तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, ये आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया होगा हर एक सेक्टर का। अगर सारे सेक्टर का पूछते तो फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर आ जाता। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बेटा। क्या पूछा था उसने हमसे, क्या गिवन दे रखा है, किस शेप की बात कर रहा है, सेक्टर पूछा है, सेगमेंट पूछा है, एक सेक्टर पूछा है या सारे सेक्टर पूछा है, तो आप क्वेश्चन को आराम से रीड करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ये आपके 8 रिब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 रिब्स है। अब ये रिब्स आपको दिख रही है किसके फॉर्मेट में? पिज्जा स्लाइस के फॉर्मेट में। और अगर पिज्जा स्लाइस दे रखी है और आपने मुझसे एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ 2 रिब्स के बीच में क्या निकालेंगे अपन बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है अपने को, एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ, आपके पास में 8 रिब्स है और आपने मुझे रेडियस दे दी, पर थीटा तो कहीं भी नहीं है। थीटा नहीं है तो पूरा तो 360 होता है। जितने पार्ट में आप उसको तोड़ते हैं उससे डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास में कटेगा 8 4 जा 32, बचेगा यहां से कितना मेरे पास में 4, तो मेरे पास में बच जाएगा 45 डिग्री। तो ईच एंगल शुड बी 45 डिग्री। यहां से रख दे बेटा अपन, तो 45 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 22/7, और रेडियस मेरे पास में 45 इंटू 45 होगा, है ना। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब मेरे पास में जो जो भी कट रहा है उसको कट कर देते हैं। इन दोनों को मैं किसकी टेबल से कट कर दूं? मैं 5 की टेबल से कट कर देते हैं। 9 की टेबल से ज्यादा जरूरी है, अच्छा से कट हो जाएगा। तो 9 5 जा 45 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया, और ये कैंसिल हो गया इससे 8 टाइम्स। ठीक है, यहां से तो 1/8 आ गया, तो इसको लिख दो, ये 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। अब क्या करेंगे बेटा, इसको कट कर लो, ये आएगा 4 टाइम्स, 2 की टेबल में ये आएगा 11 टाइम्स, इससे ज्यादा और भी कुछ कट होना नहीं है। तो 11 इंटू 45 इंटू 45 होल डिवाइडेड बाय 7 4 जा 28। आप इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ये लास्ट, बाकी तो कंसेप्ट आप समझ ही गए होंगे, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इस पे, तो आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट देखो, एक कार के 2 वाइपर्स हैं, वाइपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अब आपको पता है वाइपर चलते कैसे, जैसे ये होता है तो वाइपर पूरा इतना एरिया कवर करता है, और यहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है हमारे पास में 105 का। अब एक वाइपर थोड़ी ना है, कितने वाइपर है बेटा? 2 वाइपर है, और 2 वाइपर हमारे पास में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, इतना वो शेप कर रहे हैं। लेंथ कितनी है हर एक ब्लेड की? 25, ये 25 की हमारे पास में। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये कितना एरिया स्वेप्ट कर रहे हैं। अब ये एरिया मुझे पिज्जा स्लाइस दिख रही है, पिज्जा स्लाइस की जैसे है या पाई के जैसे है, तो आप इसमें क्या फाइंड करेंगे बेटा? हमको फाइंड करना है टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। अब ईच सेक्टर का निकालना पड़ेगा। ये सेक्टर कितना होगा बेटा? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा एक और ही ब्लेड है, वो भी तो है, तो इसलिए हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा 115 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, तो बाय डिफॉल्ट कितना बेटा? 22/7। रेडियस कितनी दे रखी है? 115 सॉरी ये तो हमारे पास एंगल है ना, कितनी दे रखी है? 25 इंटू 25।
क्लियर, ये तो वैल्यूज रख लिया अपने सारी। अब क्या करेंगे, अब हम इनको कट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 की टेबल से ऑलमोस्ट दिख रहा है आपको, चीजें डिवाइड हो जाएंगी। 5 7 जा और 5 2 जा, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं 2 से कट कर दूं तो ये 36 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या क्या वैल्यूज आ गई, मेरे पास में आ गई 105, 22, 5, 25 और फर्दर कट कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 36 एंड 7 से कट कर दो तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 4 बचेगा, 45 नहीं डिवाइड होगा हमारे पास में, बट 5 6 7, हाँ ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं 18 टाइम्स, ये कैंसिल होगा 11 टाइम्स। और कुछ कट नहीं हो रहा है बेटा, तो नहीं कट हो रहा है तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, 115 11 और ये 125 होगा होल डिवाइडेड बाय 18 इंटू 7, इनको कैलकुलेट करना, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A wand shape of underwater rocks, a light sprayed a red color light over a sector of 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over the ships were warned. मतलब हमारे पास में एक लाइट हाउस है जो शिप को वार्न करता रहता है ना, किसी भी तरीके से जिससे शिप जा रही है। तो लाइट हाउस मान लिया यहाँ पर है और ये पूरे एरिया को इस सर्कुलर फॉर्मेट में करता रहता है। अब यहां से लेके यहां तक के हमारे पास में लाइट फैलती है ना, एक्सपांड होती है। ये मान लिया सेंटर हो गया हमारे पास में, यहाँ लाइट हाउस है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, तो वो 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने की डिस्टेंस है हमारे पास में, 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है मीन्स मेरे लिए तो वो रेडियस हो गया। रेडियस कितना है बेटा मेरे पास में, रेडियस है 16.5 किलोमीटर और थीटा कितना है 80 किलोमीटर। तो हम एरिया फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ सी, मतलब वही जहां पर वार्न कर सकते हैं। तो जहां तक लाइट जाएगी वहीं तक ही वार्न कर पाएंगे हम, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, अब मैं फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट लिख दो, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 16.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 4 की टेबल से 2 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, और तो कुछ डिवाइड नहीं होगा हमारे पास में, है ना। ये कैंसिल हो सकता है हमारे पास में, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 5.5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये 3 टाइम्स, ये 5.5 टाइम्स, 3 की टेबल से मैंने डिवाइड कर दिया। तो कितना बचा बेटा, 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, ठीक है। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3.14 में मल्टीप्लाई कर दो मैं 2 का, तो 4 2 8, 2 3 2 6, यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल, इसमें मल्टीप्लाई करते अपन 5.5 का, 8 5 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 5 2 10 4 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 6 30 31, अगेन यही नंबर पूरा एज इट इज रिपीट हो जाएगा मेरे पास में। तो 0 4 5 4 3 और यहाँ पर मेरे पास में 3 नंबर के पहले डेसिमल, कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास में 34.540। ये तो इससे हुआ था, अभी एक 5.54 बाकी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है पर घबराना मत, इजीली हो जाएगा वो, है ना, आप लोग इसको कर सकते हैं। 5 0 0, 5 4 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 5 25, 26 27, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 4 20 और 2 22, कैरी फॉरवर्ड 3, 5 3 15 16 17, क्रॉस करेंगे एज इट इज सारे नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास में वापस, क्योंकि सेम नंबर से ही हम डिवाइड कर रहे हैं। 0 0 7 8 9, ये 9, ये 8, ये 1। अब कितने नंबर यहाँ पर, 3 और 1 4, 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास में डेसिमल लग जाएगा, है ना। 3 4 5 नंबर के पहले लगना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में कितना है बेटा, 189.9700। देख लेना डेसिमल का कहीं पर ऊपर नीचे ना हो, है ना। कितना बन जाएगा ये, किलोमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया फाइनल। इस तरीके से आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, एक राउंड टेबल है, कवर है 6 इक्वल डिजाइन से, जिसे फिगर में दे रखा है। अगर रेडियस इतनी दे रखी है तो कॉस्ट फाइंड करना है। तो मुझे यहां से आपने सिर्फ रेडियस दे रखी है, थीटा दे रखा है क्या, नहीं। तो पहले तो हम देख लेते हैं थीटा कितना होगा। हम पहले तो इनके ऑपोजिट साइड्स को मिला देते हैं, इस तरीके से मैंने मिला दिया, है ना। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया बेटा, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 360 डिवाइड बाय 6,
तो ये कितने डिग्री का थीटा आ गया मेरे पास में 60, और रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर की रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है। अब क्या, अब आपने पूछा था मुझसे कि ये 6 इक्वल डिजाइन से, और आपको वो जो डिजाइन से ये एक टेबल कवर है और इसमें जो डिजाइन चल रही है, मतलब ये जो डिजाइन चल रही है आपके पास में यहाँ पर, ये डिजाइन का मुझे कॉस्ट फाइंड करना है। तो पहले तो मैं इस डिजाइन का एरिया निकाल लूं। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा बेटा हमारे पास में, तो एरिया ऑफ डिजाइन, यहां से आपको क्या दिख रहा है एरिया ऑफ डिजाइन, पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इतने एरिया को अगर हम माइनस कर देते हैं यहां से, तो मेरे पास में डिजाइन का शेप पता चल जाएगा, और ये एंगल 60 डिग्री है। तो आपको समझ में आ गया, अभी तक हम क्वेश्चन तो इसी बेस्ड पे कर रहे थे, है ना, इसी तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे थे क्या, कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ये कितना होगा, अब 60 डिग्री है, इट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये होगा √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। ठीक है, थीटा 60 था तो 60 अपॉन में 160 दैट इज 1/6, पाई बाय डिफॉल्ट 22/7, रेडियस कितनी है 28 का स्क्वायर, माइनस √3 की, यहाँ पर शायद उन्होंने नहीं दे रखा है आपको, √3 की वैल्यू कितनी रखनी है 1.7 समथिंग कुछ दे रखा है इन्होंने, है ना, तो वो लिख लेना। तो यहाँ से 1.7 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 28 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब देख लो कुछ कॉमन आ रहा है कि 28 का स्क्वायर दोनों के पास में, तो मैं चाहूँ तो 28 का स्क्वायर दोनों से क्या ले लूं, कॉमन ले लो। कट सकता था पर मैं कॉमन ले रही हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। अब इसको कट कर दो तो ये 2 की टेबल में 3 टाइम्स ही आता है 11 टाइम्स, तो यहाँ से बच गया 11 अपॉन में 7 3 21, ये 28 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, माइनस अब यहां से कितना बचा बेटा 1.7/4। क्लियर। अब 21 और 4 एक दूसरे की टेबल में तो आते ना, किसी कॉमन नंबर के इसमें आते हैं, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 28 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये तो होता है मेरे पास में 786, है ना। अब मेरे पास में 784 होता है हमारे पास में, कितना होता है 784, 6 21 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 84 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 4 का 11 में तो 4 4 जा, अब 1.7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 21 से, या 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1.17 से, 17 1 जा 17, कैरी फॉरवर्ड 1, 17 2 जा 34 और एक 35, एक नंबर के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 35.7। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अब क्या, अब हमको 44.0 में से 35.7 को माइनस करना है, तो यहां से तो बचा 3, ये बनेगा 43 में से आपको माइनस करना है 35 को हमको माइनस करना है, तो हमारे पास में कितना बन जाएगा ये बेटा 8 बन जाएगा हमारे पास में, है ना, 8 बन जाएगा। तो टोटल कितना आ गया मेरे पास में, यहां से अगर हम देखें तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 784 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाय 84। ठीक है, अब इसको और कैलकुलेट करके देख लेना, चाहे तो इसको आप इससे डिवाइड करके देख लेना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब क्या, ये तो आपके पास में एरिया है, आपको फाइंड क्या करनी थी बेटा, कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, अच्छा सॉरी यहाँ पर अच्छा मैंने हाँ रख दिया ना वैल्यू, कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन्स, एक डिजाइन थोड़ी ना, ये तो आपने एक डिजाइन का एरिया निकाल, ये तो एक का एरिया है। अब मुझे ऐसी कितनी चाहिए 6, एक का एरिया कितना है 784 इंटू 8.3/84, तो ऐसे 6 है, और इसमें कितना कॉस्ट बैठ रहा है बेटा, तो कॉस्ट लग रहा है मेरे पास में 0.35 का, तो 6 इंटू 784 मल्टीप्लाई बाय 8.3 होल डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 0.35, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। एक राउंड टेबल है, उसने थीटा नहीं दे रखा था, तो जितने पार्ट्स में उसने डिवाइड करके रखा था उतने पार्ट्स पे हमने वैल्यू निकाल ली। अब आपने यहाँ पर √3 की जो भी वैल्यू मेंशन कर रखी थी हमने उसको सॉल्व किया, हमारे पास में एक फाइनल आंसर आएगा। अब आपने पूरे डिजाइन का एरिया पूछा था, अब एक डिजाइन का हमने एरिया निकाला था, ऐसे 6 डिजाइन है तो 6 डिजाइन का मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। देखो आपसे पूछा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी के लिए सर्कल का जिसकी रेडियस आर दे रखा है हमको, ठीक है। मुझसे पूछा से एरिया ऑफ सेक्टर, मुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो मुझे पता है। अब आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम रख लें तो एंगल कितने डिग्री का, एंगल है पी डिग्री का इंटू 360 पाई एज इट इज है, और रेडियस कितनी है हमारे पास में, कैपिटल आर का स्क्वायर है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगा ले अपन, ठीक है, लगा लेते हैं। पाई आर स्क्वायर किस किस के पास में, पहले तो ये देख लो पाई आर स्क्वायर कितने के पास में है, पाई आर स्क्वायर इसके पास है क्या, नहीं, या तो 2 पाई आर है, नहीं होगा। इसके पास पाई आर स्क्वायर है, यस ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसके पास पाई आर स्क्वायर है क्या बेटा, नहीं। इसके पास पाई आर स्क्वायर है, हाँ है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। पर ऑप्शन दो में से कुछ होंगे, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये वाला ऑप्शन होगा, क्लियर। पर ये और ये ऑप्शन तो हमारे पास में 2 पाई आर लिखा, आपने कितना लिखा है, 2 पाई आर लिखा है। अच्छा अब इस 2 की बात करूं मैं, यहाँ पर 360 होना चाहिए या 720 होना चाहिए, ये 720 होना चाहिए हमारे पास में, ये 720 होगा, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन 720। अब अगर आप इस 2 से 720 को कट कर दो, ये 720 को कट कर दो तो कितना बचेगा बेटा, 360। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज P अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस सॉल्व करके एक बार देख लेना, आप लोगों के पास में वैल्यूज आ जाएगी, है ना। वो 180 नहीं, वो 720 होना चाहिए, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो ये पूरा हमारे पास में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का हम लोगों ने कर लिया, एक बार फटाक से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ट्रायंगल के एरिया को कैसे निकाला जाता है, थीटा होने की कुछ कंडीशन दैट इज 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। एरिया अगर स्वैप्ट करेंगे तो कितना होगा, हॉर्स ग्रास करेगा या फिर वो सिल्वर वायर के अकॉर्डिंग हो। तो हमने जितनी भी केस बेस्ड स्टडी से क्वेश्चन रिलेटेड बन सकते थे उन सबको हमने अच्छे से कर लिया। थोड़े से क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, तो आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाए रखना, और किसी भी तरीके का अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगी आप लोगों को। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।